कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बहुत देर के बाद जो है वापस कनेक्ट हो रहे हैं और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं इन अवर ऑल क्लिनिकल कंडीशंस हमें मालूम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड, चाहे वो बंदा साइंस पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, डजेंट मैटर, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हर कोई जानता है कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंटल कोई भी सर्जरी ड्यूरिंग दैट प्रोसेसेस ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बंदा होता है जो ब्लड डोनेट करता है और एक होता है जो ब्लड रिसीव कर रहा है। सो जो डोनेट कर रहा है और रिसीव कर रहा है उसके बीच की एक बॉन्ड होती है और कभी कभार जो है हम देखते हैं कि उन ब्लड्स के थ्रू जो है डिफरेंट रिएक्शंस होने को स्टार्ट हो जाती हैं। So there is certain destruction and reactions, right? So those destructions या reactions जो होती हैं जिनको आप क्लम्बिंग रिएक्शंस बोलते हो, वो क्यों होती है, हम आज के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, और इन अपकमिंग लेक्चर्स साथ ही साथ हम ये कवर करेंगे RH फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड के ऊपर जो है मैंने ये टॉपिक जो है चूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और बच्चे स्टिल दे आर कन्फ्यूज इन बिटवीन कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं RH फैक्टर्स में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेदर देयर इज अ मेजर क्रिस क्रॉस मैच आपके सीरम में और आपके प्लाज्मा की बात मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। ब्लड तो हमें मालूम है, ब्लड के सेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंटीजन। डिस्कस कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या होती है। सबसे पहले एंटीजन की अगर मैं बात करूं, एनी सबस्टेंस, राइट, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर रहा है, दैट कॉज टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, दैट कॉज आवर बॉडी टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स कोई भी डिजीज़ के लिए। अब इसका मतलब ये है कि एंटीजन जो है आपका वो कोई टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, इट कैन आइदरली बी अ बैक्टीरिया, राइट, वायरसेस, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो एंटीजन आपको समझ आ गया कि कोई भी ऐसे सबस्टेंस जो क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, आप उसको क्या बोलोगे, एंटीजन। दैट मीन्स इट कम्स आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे। अब इम्यून रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, बॉडी आपके सेल्स हैं, जैसे आपके कैंसर सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो एक्ट एज एंटीजेंस। तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एक बात, एंटीजन आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे, आप इम्यून सिस्टम वाली वीडियोस पे जाके देख सकते हो, आपके पास एपिटोप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपके एंटीजन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कैपेबल हैं, जैसे मैंने कहा, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो हर एक एंटीजन का एक डिस्टिंक्ट सरफेस एरिया होता है, एक डिफरेंट उसका क्या होगा, एपिटोप होगा, राइट, एक डिफरेंट एपिटोप होगा जिसके थ्रू वो बाइंड अप करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ क्या हैं आपके पास। तो दोस्तों बहुत आसान है, एंटीबॉडीज आर द वाई शेप स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमें मालूम है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम्स, राइट। किसके एक्सपोजर में, एंटीबॉडीज के एक्सपोजर में, एंटीबॉडीज के एंटीजन्स के एक्सपोजर में एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो आपकी एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर बाय योर
इम्यून सिस्टम, ताकि जो है उस डिजीज से, उस एंटीजन से आप क्या कर सको, फाइट कर सको। तो आपके पास ये दो चीजें आ गई, एंटीबॉडीज एंड योर एंटीजन्स, राइट। बोथ दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हमने एंटीबॉडीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एंटीबॉडीज दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, एंटीजन कोई भी चीज़ जो है आपके इम्यून सिस्टम को जो ट्रिगर कर रही है, आप याद रखोगे दैट इज एंटीजन, ठीक है। तो अब वो ऑटो एंटीजन्स भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर से भी और बॉडी के बाहर से भी हो सकते हैं, इट कैन बी आइदरली, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी जिस प्रोसेस के बारे में हमें दो चीज़ें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करेंगे एक टर्म के बारे में, दैट टर्म इज कॉल्ड एज एग्लूटिनोजन्स एंड एग्लूटिनिन्स, राइट। सो आपको याद रखना है, हमारे आरबीसीज के बारे में अगर हम बात करें, दीज आर आवर आरबीसीज का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। क्या होता है, हमारे आरबीसीज के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अगर हमारे इन आरबीसीज जो है, इनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीजन्स। एंटीजन्स समझ आ गई है, एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज, आप उनको बोलोगे क्या, एग्लूटिनोजन्स। और जो आपकी एंटीबॉडीज होंगी, जो एंटीबॉडीज इन सीरम, आप उनको क्या बोलोगे, एग्लूटिनिन्स। दो टर्म्स क्लियर हो गई। आपको याद रखना है, एंटीबॉडीज दे आर इन योर प्लाज्मा, राइट, और एंटीजन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर आरबीसीज, आप उनको एग्लूटिनोजन्स बोलते हो, और इनके लिए आप टर्म यूज करते हो एग्लूटिनिन्स, राइट। तो ये दो टर्म्स आ गई। देन जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द एंटीजन, दिस इज एंटीबॉडी साइन, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। यहाँ तक जो है आपको टर्म्स सारी क्लियर हो गई होंगी कि क्या है। अब देखो, एक क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शंस होती हैं, राइट। ये मैंने आपको देखो ये बना दिए हैं एंटीजन्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, राइट। इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये एंटीजन्स आ गए, अब इसके साथ एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड अप करती जाती हैं, ठीक है। वाई शेप स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज बाइंड अप करती जाती हैं। या फिर अगर आप ये देखोगे, ये सरफेस है, ये एंटीबॉडीज है, यहाँ एंटीजन्स होते हैं, और ये एक क्लम्बिंग रिएक्शन बनती है जिसको आप बोलते हो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है आपके पास, एग्लूटिनेशन क्या है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ clumps of cells, that means the interaction between your antigen and antibodies। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, आपकी इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही है। तो वो प्रोसेस आपका जहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल्स दे आर बाउंड टू एंटीबॉडी, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, राइट, टू रिड्यूस द infection in your body, that process is called as agglutination, right। तो फंक्शन क्या है इसके लिए, ये एक मेथड भी है हमारे पास जो हम चेकआउट करते हैं फॉर बैक्टीरियल एंटीजन, ताकि हम बैक्टीरिया को पहचान पाएँ, और डिफरेंट टेक्निक में हम डायग्नोसिस के लिए भी जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्लूटिनेशन का कॉज क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, राइट। एट योर रूम टेम्परेचर ये क्या हो जाते हैं, आपके ये आपस में क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स, और उसी तरीके से हम जो है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लॉग ब्लड वेसल्स में ये सब चीज़ें हम जो हैं वो चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से जो है डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करना है। ब्लड
सैंपल से अगर आपको यूज़ करना है तो वो क्या होंगे, ठीक है। तो दो टर्म्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, क्लम्बिंग रिएक्शंस या फिर ये। तो आपको याद रखना है देयर आर सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो क्या कर रहे हैं, आपके सेल्स को कोगुलेट टाइप कर रहे हैं, ठीक है। एग्लूनेट मतलब कंबाइन, यूनाइट, फॉर्म, किनका, द फॉर्मेशन ऑफ योर कम्प्लेक्सेस। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को, राइट। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ब्लड ग्रुप्स जो हैं आपके, राइट। अब हमारे पास यहाँ तक हमें समझ आ गई है कि एक बंदा जो है ब्लड ग्रुप दे रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स का बीच में कनेक्शन है, और अगर वो एक जैसा ना हो, कंपैक्टिबल ना हो, उसी की वजह से डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से आपके एग्लूटिनेशन हो जाती है, अंदर क्लम्प्स बन जाते हैं, और वहाँ से आपकी ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाती है ब्लड वेसल्स की, दैट अकर्स या दैट रिजल्ट्स इनटू हेमोलिसिस, दैट इज द रप्चर ऑफ योर आरबीसीज। और उसकी वजह से ये सारी क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, दैट इज द कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें बताया। सो वी हैव, अगर हम देखें, वी हैव एज सच, अगर हमारे पास बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, बट फिर भी हमें अगर हम बात देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स हैं, दैट इज ए बी एंड ओ। एंड ऑन द बेसिस कि इसमें एंटीजन कौन से हैं, एंटीबॉडीज कौन से हैं, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो जैसे हमारा ए ब्लड ग्रुप है, आपको याद रखना है आरबीसीज के ऊपर सिमिलरली वैसे ही एंटीजन्स होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी सेम होगा, राइट, सेम। लेकिन उसकी एंटीबॉडी, एंटी मतलब मीन्स अगेंस्ट, राइट। एंटी बॉडी मतलब वो बॉडी जो उसके अगेंस्ट है। एंटीजन मतलब क्या है, आपके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो उसके फेवर में है, जो उसके ऊपर एज सच प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज हमेशा उसकी उल्टी होगी। अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी, यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे तो दोनों आ गई, तो डैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ मतलब दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। ये चीज़ आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को याद करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने के लिए, कि आप आराम से इस चीज़ को याद रख सकते हो, राइट। अब देखो, जैसे मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू आपको समझा देती हूँ। देखो, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आरबीसी, राइट। अब हम ले लेते हैं दैट इट इज़ अ टाइप ए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसकी सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, ए एंटीजन। लेकिन जो इसके प्लाज्मा में वाई शेप्ड क्या है, एंटीबॉडी। तो इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, आपकी एंटी बी, इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से आप बता सकते हो हर किसी में कौन सी एंटीबॉडी है और कौन सा एंटीजन है। अब दूसरी चीज़ यहाँ से हम याद रखेंगे कि कौन रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप और कौन डोनेट कर सकता है। अब देखो, ए वाला है, राइट। ए वाला जो आपके पास ब्लड ग्रुप है वो किससे रिसीव कर पाएगा, ये किससे, इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके जीन्स के बारे में बताती हूँ। क्या होता है, देयर आर सर्टन जीन्स जो आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप, हमें मालूम है, हम एलील्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई ओ। और इसमें भी अगर आप देखोगे जो डोमिनेंट होते हैं दैट इज आई ए एंड आई बी, और ओ वाला जो है इट इज रिसेसिव इन नेचर, राइट। ओ वाला जो है इट इज रिसेसिव इन नेचर। सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए जीन क्या हो सकते हैं, आइदरली इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और
हिट्रोजाइगस हो सकता है, राइट। बी के लिए भी सेम, होमोजाइगस, डोमिनेंट या हिट्रोजाइगस। क्यों? ये रिसेसिव फॉर्म है तो रहेगा ब्लड ग्रुप बी ही। इस चीज को ध्यान से समझो। ए बी होगा तो यहाँ पे तो चांसेस है ही नहीं और कुछ आने के, राइट। और अगर ओ होगा तो उसके लिए रिसेसिव होना बहुत जरूरी है। ये आपके क्या है, ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि डोमिनेंट है या रिसेसिव ब्लड ग्रुप्स क्या है। ऑन दैट बेसिस ये आपके पास एक ग्रुप डेटा बन जाता है कि आपको पता चल सके कि ब्लड ग्रुप्स में डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप्स क्या हैं, राइट। अब ये आ गई एक चीज यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से आपको याद रखना है, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, राइट। अब देखो इन टोटल आप काउंट करो आपके पास कितने, ऑन द बेसिस ऑफ जीन से आपके पास कितने ब्लड ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6 6 ग्रुप्स यू हैव। कि डोमिनेंटली है होमोजाइगस कि नहीं है। अब देखो इस बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ किसको ब्लड डोनेट कर सकती है। अगर ब्लड डोनेट करने की बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पर हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए, एंटीजन भी क्या है ए, लेकिन एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में सिक्रेट होगी वो बी होगी। अब एक बंदा जिसको ब्लड रिसीव करना है, राइट, ध्यान से सुनना, जिसको ब्लड रिसीव करना है वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए वाला है, या तो वो सिर्फ ए से लेगा या तो ओ से लेगा। क्यों ओ से क्यों ले सकता है वो? क्योंकि ओ वाले के पास जो है कोई भी एंटीजन उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी बी वाले से ले लेगा तो अंदर क्या है बॉडी में, एंटी अगेंस्ट बी, तो वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगी, राइट। लेकिन वो दे किस किस को सकता है, ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी वाले को अगर वो देगा उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं है तो रिजेक्शन नहीं होगी, समझ आ गई। सिमिलरली बी वाला बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, बी से बी ले सकता है और ओ से बी ले सकता है। देने में बात करोगे तो बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। सिमिलरली आपका ए बी वाला जो है वो सिर्फ रिसीव ए बी वाले से ही कर सकता है या फिर ओ से, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है, राइट। ओ वाला जो है वो दे सकता है, दे वो सबको सकता है, ए को भी बी को भी, राइट, ए बी को भी ओ को भी, लेकिन ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। क्यों? अगर वो ए से लेगा, फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझते हैं, ये ओ वाला पर्सन है एक हमारा ना, देखो ये एक ओ वाला पर्सन है हमारा, ठीक है। हमने क्या बोला, इस ओ वाले के पास बाहर एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडीज के पास ए भी है बी भी है, ठीक है। अगर ये ए से ब्लड लेगा तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी। क्यों? अंदर एंटी ए बी है एंटी बी भी है, तो ए से भी नहीं ले सकता बी से भी नहीं ले सकता, और ए बी आएगा तो डायरेक्ट रिजेक्ट। तो सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से। देने की बात करोगे, दे ये सबको सकता है। क्यों? इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो अगली बॉडी जो है वो किसी के लिए भी अगेंस्ट इसको रिपेल नहीं करेगी। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि आपके पास जो यूनिवर्सल डोनर है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर आपका कौन है? ओ। और आपके पास जो रेसिपिएंट है जो ले सकता है सबसे, वो है आपका ए बी। इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट। तो ये आपके पास जो है ब्लड ग्रुप्स जो है, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। एक पर्सन अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो सिर्फ जो है एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड फ्रॉम योर ए बी, राइट, एंड फ्रॉम कहाँ कहाँ से कर सकता है वो, और ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो किसके लिए कोई रिजेक्ट करने के लिए भी नहीं है।
तो डैट मीन्स वहाँ पर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी, और इसी वजह से ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आप जो है इस शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हो, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम RH फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। RH फैक्टर क्या है और उसके बेसिस पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं RH फैक्टर के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है साथ साथ वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस लिख सकते हो कि आपको पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकें। आई होप जो ये वाला लेक्चर था आपको ये क्लियर हो गया है। ऑल दो वी हैव सो मैनी अदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अगर आप एंटीजन के बेसिस पे चले जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर भी आपके ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तब आपके पास 8 ग्रुप्स बन जाते हैं। तो उसके बाद भी उसके बेसिस पर भी हम बात करेंगे बाद में कि ये कैसे होते हैं, RH फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसी में वो किस तरीके से हेल्प करेंगे, या फिर कहाँ पर जो है वो नुकसानदेह कहाँ पर हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।